नमस्कार, राधे टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं सीधा उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लखनऊ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में लिए गए कुछ जरूरी निर्णयों के बारे में जानकारी दी जा रही है। 710 क्लास 4 के पद ये सृजित होंगे और एक रोजगार के अवसर यहाँ पर लोगों को उपलब्ध होंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और वो सुचारू रूप से संचालन होगा। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एक विवेक विश्वविद्यालय को संचालन का प्राधिकार प्राप्त, आज के प्रस्ताव से प्राधिकार निर्गत किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अब एक और नया विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएगा और इसके माध्यम से जो हम देख रहे हैं कि जब से निजी विश्वविद्यालय आए हैं तो सरकारी विश्वविद्यालयों की भी गुणवत्ता बढ़ी है, और क्योंकि प्रतिस्पर्धा उनसे उनको करनी पड़ती है और ये तो अच्छे विश्वविद्यालय इनको भी करनी पड़ेगी अब सरकारी से। और आज उसी का परिणाम है कि जब ये कंपटीशन हुआ है, प्रतिस्पर्धा हुई है, कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 साल के अंदर पूरे देश के सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय बन चुके हैं। इससे पहले ए श्रेणी के भी नहीं थे, अब 7 A++ सरकारी विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग में और 4 A+ ग्रेडिंग में, और निजी विश्वविद्यालय 6 A+ में और 4 A ग्रेडिंग में। इससे पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय 500वीं प्रथम श्रेणी सोलर प्लांट बनाने का उस क्षेत्र में काम चल रहा है। उस जो पावर बनेगा, सौर ऊर्जा जो बनेगी, उसकी निकासी के लिए भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की जो योजना है, उस योजना के तहत हमने चित्रकूट के मऊ तहसील में, चित्रकूट जिले के मऊ तहसील में हमने 400 kVA का 400/220 kV और उसमें से फिर निकल करके 500 MVA की 2 लाइनें जो है जाएगी, जिनकी कीमत लागत जो है 619.90, लगभग 620 मान कर सुविधा के लिए आप मान सकते हैं। इतनी लागत से ये हमारा सब स्टेशन और उसकी जो लाइनें हैं, ट्रांसमिशन लाइनें बनेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत भारत सरकार इस योजना में इस ऐसे कामों के लिए हमें सहायता भी दे रही है। तो इसमें जो 620 करोड़ रुपए की जो लागत आएगी, उसका 33% यानी कि लगभग 204.57 करोड़ रुपया भारत सरकार हमें कैपिटल ग्रांट के रूप में देगी। 20% राज्य सरकार यानी कि 123.98 करोड़ रुपया राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें अपनी अंश पूंजी के रूप में लगाएगी, इक्विटी के रूप में लगाएगी। और 47% यानी कि लगभग 291 करोड़ रुपया जो है वो जर्मनी की एक संस्था है KfW, उससे हम लोग ऋण के रूप में लेकर के इस योजना को हम कार्यान्वित करेंगे। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जैसा कि आपको मालूम है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हमें ऐसे क्षेत्रों में से, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र से सौर ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए बहुत सहायता मिल रही है। लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कुल प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किया हुआ है। उसी के तहत ये हमारा जो है सब स्टेशन बनने जा रहा है और ट्रांसमिशन लाइनें भी बनने जा रही हैं। दूसरा 2 विषय महाकुंभ से जुड़े हुए हैं, जो KfW जर्मनी की एक संस्था है जो ऐसे कामों के लिए सस्ते में लोन देती है। KfW बोलते हैं। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20 स्टेट गवर्नमेंट। फिर से बता देता हूँ 33% भारत सरकार की MNRE जो मंत्रालय है, यानी कि 620 करोड़ में से 204.57 करोड़ उनका हिस्सा रहेगा। 20% यानी कि 123.98 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का रहेगा और 47%
KfW जर्मनी की जो संस्था है, यानी कि 291.35 करोड़ रुपया हम KfW से लोन के रूप में लेंगे। महाकुंभ आप जैसा कि जानते हैं कि प्रयागराज में आगामी महीने से ही शुरू हो जाएगा, दिसंबर से ही शुरू हो जाता है इसका लोगों का आना जाना। भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि इस अपनी पुरातन संस्कृति के इस भव्य विरासत का प्रचार प्रसार भारत के अनेक शहरों में और भारत के बाहर भी अनेक देशों में, जो विशेष रूप से हमारी संस्कृति से जो लोग संबद्ध हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे बहुत सारी बातों को स्वयं मानते भी हैं, उनका पालन भी करते हैं। तो ऐसे देशों में रोड शो किया जाए। रोड शो करने के लिए हमारे आज मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में मंजूरी दिया है। इसमें जो जगहें लिखी हुई थी वो थी नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलोर,